कॉलमनिस्ट तारिक फतेह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मुफ्ती वजाद कासमी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहला सवाल प्रेम शुक्ला आपसे है। जो सियासी खींचतान इस वक्त चल रही है, हामिद अंसारी कह रहे हैं बीजेपी के आरोपों में सच्चाई नहीं है, नुसरत मिर्जा ये कह रहे हैं हाँ मैंने स्टेज शेयर की लेकिन मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता हूं, कौन सच्चा और कौन झूठा? सच्ची तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कह रही है वो प्रमाण दे रही है। तस्वीर रिलीज किया गया है और अभी आप ही के शो पे डॉक्टर अदीस अग्रवाला ने विस्तार में किस तरह से उनके कार्यक्रम में निमंत्रित न करने पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी द्वारा उनको निमंत्रण देने के लिए आग्रह करने के बावजूद जब डॉक्टर अदीस अग्रवाला ने टेररिज्म की एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी को समाविष्ट करने से मना कर दिया, तो कैसे नाराज हुए और कैसे उनके कार्यक्रम को जो है बिगाड़ने का मना कर दिया, तो कैसे नाराज हुए और कैसे उनके कार्यक्रम को जो है बिगाड़ने का प्रयास किया, यह तो आपके सामने बता के जा रहे हैं, तिथिवार बता के जा रहे हैं। और यह इस फैक्ट से कौन इनकार कर सकता है कि चाहे राज्यपाल हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अगर कोई भी किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है तो आयोजकों को एडवांस में या उनके कार्यालय को बताना पड़ता है कि उनके मंच पर कौन बैठ रहा है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है। और अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल उसके नाम पर मना कर दें तो उसको मंच पर नहीं बैठाया जाता। यह तो जो भी कार्यक्रम के आयोजक हैं, ये सामान्य शिष्टाचार का अंग है। तो यह तो तय है कि जो तस्वीर रिलीज की गई है 2009 के कार्यक्रम की, उस कार्यक्रम में स्पष्टता से दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर हामिद अंसारी के साथ नुसरत बैठे हुए हैं जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं और जिन्होंने अपने इंटरव्यू में यूट्यूबर के सामने स्पष्टता से कहा है कि उनको बाकायदा बताया गया कि आप जिन चीजों की जानकारी एकत्र करके आएंगे वो सारी जानकारियां आईएसआई के तत्कालीन चीफ से उनको शेयर करनी थी। तो अब इससे ज्यादा जो है प्रमाण और क्या आवश्यक है? यह तो कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में नुसरत ने यह इंटरव्यू तो दिया नहीं। नुसरत ने यह इंटरव्यू अपनी मर्जी से यूट्यूब चैनल को दिया और उस यूट्यूब चैनल के अपने इंटरव्यू में बाकायदा वो बता रहे हैं कि 2 शहरों का वीजा मिलता है किसी पाकिस्तानी को, भारत की यात्रा उनको 7 शहरों का वीजा दिया गया। तो ये जब तक विदेश मंत्रालय में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं जाता हाई ऑफिसर से, तब तक ये संभव ही नहीं है। ठीक है तारिक फतेह, ये नुसरत मिर्जा वो सीधे तौर पर पहले कटघरे में खड़ा करते हैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी को और फिर उसके बाद वो यू टर्न भी मार लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, ये कहते हुए हाँ स्टेज शेयर किया था लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं हूं। ये पूरा गेम क्या है? देखिए, इनको पहले वीजा रिफ्यूज किया गया, फिर उन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे खुर्शीद महमूद कसूरी, उनके थ्रू उनके पास जाके और इन्होंने खुद एडमिट किया कि हमीद गुल जो आईएसआई के थे, इन सब से उनका उठना बैठना था। दिस फेलो यूज्ड टू राइट फॉर नवाए वक्त, लेकिन ये आईएसआई के स्ट्रक्चर के अनएडमिटेडली वो इसको डिनाई भी नहीं करते, इनके ताल्लुक था उनसे। तो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के थ्रू कह के फिर, क्योंकि इंडियन एजेंसीज ने इनको सॉर्ट ऑफ ब्लैकलिस्ट किया हुआ था कि ये नहीं आएंगे, बट 7 शहरों का इनको वीजा मिला और विदाउट पुलिस क्लियरेंस, क्योंकि जब इंडिया आप विजिट करते हैं यू हैव टू रिपोर्ट टू अ पुलिस स्टेशन कि मुझे वीजा मिला, मैं यहाँ आया हूँ। इनके ऊपर ये पाबंदी भी हटाई गई और फिर वो किसी जजीरे की भी बात करते हैं कि मुझे वहां भी जाने का शौक था, उसका भी इंतजाम हुआ। जब तक इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर कोई बैठ के उनको ये स्टेटस ना दिलाए कि वो जहां चाहें घूम लें, पुलिस को रिपोर्ट ना दें, और फिर वो कहते हैं वापस आके उन्होंने मटेरियल जो दिया वो थ्रू खुर्शीद कसूरी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, इट वाज डिलीवर्ड बैक टू द पाकिस्तान आईएसआई। उन्होंने कोई ढकी छुपी बात ही नहीं की है। कल ही इंटरव्यू दिया है उन्होंने हमारे एक दोस्त के साथ, तो दिस वाज सो क्लियर। और ये भी यहाँ साफ पता चलता है कि इंडियन एजेंसीज ने कहा कि इस पर्सन नॉन ग्राटा, लेकिन उसको ओवररूल करके द मैन वाज ब्रॉट इन। तो ऑब्वियसली
there was some connection between अपने वाइस प्रेसिडेंट अंसारी एंड हिम, क्योंकि वो डिटेल में बताते हैं कि रशियन डेलीगेट ने क्या किया और कहाँ बैठे हुए थे और इन सच विविड डिटेल्स। तो देयर इज ऑब्वियसली कनेक्शन, ऐसा तो नहीं है। आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं और नुसरत मिर्जा जी न्यूज के साथ। बड़ा सवाल नुसरत मिर्जा यही है, लगातार आप भी सुर्खियों में, और सवाल यही है कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। यहां पर जो हामिद अंसारी हैं, जो तब वाइस प्रेसिडेंट थे, जिस विवाद को लेकर आपका स्टेटमेंट भी आया, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं आपसे कभी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई है, आपसे मिले ही नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जाहिर है कि वो एज ए स्पीकर कोई आदमी से हाथ मिलाना, वो मिलना तो नहीं होता ना जी। उसको क्या मालूम कि कौन आदमी है ये, वो अपने चले गए बस, दैट्स इट। वो हमारी कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई, वो दुरुस्त कह रहे हैं। नहीं, हाथ मिलाना तो ठीक है, लेकिन जो आपने पहले स्टेटमेंट दिया, फिर उसके बाद हामिद अंसारी जी की तरफ से जो अपना स्टैंड क्लियर किया गया, उसके बाद तो वो विवादों में घिर गए। आपके स्टेटमेंट के बाद तो वो विवादों में घिरे हैं, उस पर कहिए ना आप। भाई वो जाने, आपका जाने, क्योंकि आपके लोकल जो पॉलिटिक्स है वो जो है वो एट वर्क है। वो जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है, दो है कि एक तो मुस्लिम बैशिंग हो रही है और दूसरा कांग्रेस बैशिंग हो रही है। तो अब उसमें आपका ये अपना लोकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बात बहस जो है वो इतनी बड़ी बहस नहीं थी कि वो मुझे जासूस बना दिया खामखा का। देखिए अब ये तो कुछ तरीका नहीं है ना। जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस हुई है उस वक्त खुर्शीद कसूरी साहब जो है हमारे वजीर खारजा नहीं थे। तो ये बिल्कुल गलत बात है, यानी सियाक व सबाक से हटकर बात है, यानी कॉन्टेक्स्ट नहीं है ये कोई बात। नहीं नुसरत मिर्जा, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, आप ये कह रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम, इसमें सर हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया सर? हिंदुस्तान से थोड़ी ना इस डिबेट की शुरुआत हुई। इस डिबेट की शुरुआत तो आपने की है, आपके स्टेटमेंट से हुई है। अभी आपने सुना तारिक फतेह ने क्या कहा, आप ही बता दीजिए चलिए कि आप हिंदुस्तान किस कार्यक्रम में आए थे और किस संदर्भ में आपकी उनसे मुलाकात हुई थी और क्या मुलाकात हुई थी। चलिए कीजिए, जो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई है उसे क्लियर कीजिए फिर। देखिए बीबी, बात यह है कि मैं जाहिर है कि एक साफी हूँ और एक पॉलिटिशियन भी हूँ, 2 दफ़ा वजीर रहा हूँ। तो अब इसके बाद में मेरे पास जो है, जब यहाँ पर कराची के अंदर जो ऐसा फिजा बन गई जहाँ पर मेरे लिए काम की गुंजाइश नहीं थी, तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मेरी जन्मभूमि को देख लिया जाए और उस सिलसिले में मैं यहाँ आता रहा। और जो तीन जगह के वीज़े देते थे मैंने, तो वो 3 जगह घूम फिर लेते थे। तो बाकी इस दफ़ा एक ख़ास मौके पर यानी खुर्शीद कसूरी साहब क्योंकि हमारे जानकार थे, तो उन्होंने हमें कोशिश करके 7 शहरों का वीज़ा दिला दिया, तो उसमें से हम 6 में घूम आए। नहीं लेकिन